जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमें सिखाते हैं कि हमें सुख में भी शुक्राना करना चाहिए, दुख में भी शुक्राना करना चाहिए। और वो हमें ऐसा क्यों सिखाते हैं, इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम निधि है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से साझा कर रही हूँ। यदि इस सत्संग को कहते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, कुछ समय पहले मैंने अपना सत्संग एक अन्य चैनल पर भी भेजा था, लेकिन वह अभी तक साझा नहीं हो पाया। फिर भी मैंने इसे गुरु जी की मर्जी मानकर कोई शिकायत नहीं की। मुझे विश्वास था कि जब गुरु जी उचित समय समझेंगे तभी मेरा अनुभव संगत तक पहुंचेगा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मुख्य रूप से मेरे पति अंकल की ओर से है। पिछले कुछ समय से मैं लगातार मन में अनुभव कर रही थी कि गुरुजी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं उनके लिए शुक्राना करूं। इसलिए आज मैं पूरी श्रद्धा भाव से उनके श्री चरणों में बार बार शुक्राना अर्पित करती हूँ। गुरुजी ने हमारे जीवन के अनेक कठिन समय को बहुत सहज बना दिया है। कई ऐसे दुख और परेशानियां थी जिन्हें सहना हमारे लिए बहुत कठिन था, लेकिन गुरु जी की कृपा से हर मुश्किल धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। विशेष रूप से मैं अपने पति अंकल के स्वास्थ्य के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका मन शांत रहे और वे सदैव गुरु जी की कृपा में बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है। संगत जी, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब परिवार और रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में मन बहुत व्याकुल हो जाता है। मेरी भी गुरुजी से यही विनती है कि यदि हमारे परिवार में किसी प्रकार का भ्रम, दूरी या गलत प्रभाव है तो गुरुजी अपनी कृपा से उसे दूर करें। मेरे पति अंकल को सही मार्ग दिखाएं, उन्हें परिवार, पत्नी और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराएं और हमारे घर में प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान को फिर से स्थापित करें। मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहती हूँ। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि जो भी गलतफहमियाँ, नकारात्मक प्रभाव या परिस्थितियाँ हमारे परिवार को प्रभावित कर रही हैं, वे गुरु जी की कृपा से समाप्त हो जाएं और सबको सही सोच, सद्बुद्धि और शांति प्राप्त हो। गुरु जी से बढ़कर कोई न्याय करने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपनी हर चिंता, हर पीड़ा और हर प्रश्न उनके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी सही समय पर वही करेंगे जो हम सबके सर्वोत्तम कल्याण में होगा। अंत में मैं बस गुरु जी से अपनी सभी भूलों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। साथ ही सत्संग सुनाने वाली आदरणीय आंटी जी को, पूरे परिवार को और इस सत्संग को पढ़ने एवं सुनने वाली समस्त संगत पर गुरु जी की असीम कृपा बनी रहे और हमेशा आशीर्वाद बने रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जीवन में जब रिश्तों की परीक्षा होती है तब सबसे बड़ी शक्ति क्रोध, शिकायत या बदले की भावना नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और प्रार्थना होती है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वे उचित समय पर न्याय भी करेंगे और कल्याण भी करेंगे। सच्चा शुक्राना वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास को टूटने नहीं देता। जब हम अपने परिवार के लिए प्रेम, सद्बुद्धि और शांति की प्रार्थना करते हैं तब गुरुजी हमारे जीवन में आशा की नई किरण अवश्य लाते हैं।
इसलिए कभी भी किसी के लिए भी गलत मत सोचिए। हर पल, हर परिस्थिति में गुरुजी का शुक्राना कीजिए। हर परिस्थिति को गुरुजी को सौंप दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। सब कुछ कैसे आपके हिसाब से कर देते हैं, कैसे सब कुछ आपके हित में कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।